एक दिन बादशाह अकबर वेश बदलकर जंगल में बिना किसी को बताए शिकार करने के लिए निकल गए। लेकिन यह बात बीरबल को पता चल गई थी। बीरबल ने भी पीछे पीछे चल दिया। बदतमीज को ये बात पता नहीं थी। बीरबल भी उनके पीछे पीछे आ गए। शिकार को तलाशते हुए अकबर बादशाह काफी दूर निकल गए थे, लेकिन कोई भी शिकार नहीं मिल सका। बादशाह को अकबर के काफी समय बाद जंगल से एक शिकार के कौतूहल की आवाज सुनाई दी। बादशाह ने अपनी बंदूकें जारी की और डिजाइन की, तो बादशाह की नजर एक गीदड़ पर पात। गीदड़ को देखकर बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया। बादशाह को लगा कोई बड़ा जानवर होगा और मैं उसका शिकार कर लूंगा, क्योंकि शिकार को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम होने को आई और अभी तक एक भी शिकार नहीं हो सका। खराब अकबर सोच रहे थे, अगर मैं अपने साथ किसी मंत्री या बीरबल को लेकर आता हूं तो निश्चित ही आज वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। बादशाह अकबर को तलाशते हुए काफी थके हुए थे। फिर थकान वो और भूख प्यास से व्याकुल हो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वहां से एक चूहिया गुजर रही थी। उस चूहिया को ठिठोली संगती। उसने अकबर के पैरों में बादशाह अकबर को चिपटा दिया। बुरी नींद में थे, उन्हों को लगा कोई साबुन तो नहीं आ गया है। उन्होंने देखा कि ना ताव झटके से उछलकर जैसे ही अपने पैर की जमीन पर तेजी से पटका तो वह चूहिया के सिर पर लग गई और वह वहीं मर गई, जिस पेड़ के नीचे बादशाह अकबर बैठे थे। बीरबल ने भी उसी पेड़ के ऊपर से प्रार्थना की जिसे सब लोग देख रहे थे। बीरबल तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हंसते बोला, बादशाह ने चूहिया का शिकार कर लिया। आखिरकार आज का दिन सफल हो ही गया। महाराज, आपने घर जाने से पहले अपना शिकार कर लिया। चलो अब मैं इस चूहिया को महल में लेकर आता हूँ। जब महारानी जी ने आपसे शेल्फोगी की आज सुबह कहा था तो आप बता दें। मैंने आज सबसे खतरनाक जानवरों का शिकार किया है। अकबर बीरबल की ये बात सुनकर गुस्सा आ गया और बोला, तुम मेरा मजाक बना रहे हो, तुमको इसकी सजा देखिए। बीरबल बोले, महाराज, लेकिन मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं सजा पाऊं। मैंने सच में एक बड़े ही खतरनाक जानवर को मारा है। इनका शिकार कोई और नहीं कर सकता। इस हमारी प्रजा को चिंता है कि उनका सारा दाल अनाज चावल सब कुछ खा जाता है। आपने अपने पेट के हित का शिकार बना लिया है, जो एक राजा का फर्ज होता है। बीरबल की ये बात दंग रह गए बादशाह अकबर हो गए और उनके महल को खुशियां ही खुशियां लौट आईं। एक सुबह की बात है, जब सफाई कर्मी से उस गुलदस्ते की सफाई करते वक्त उससे महाराज अकबर का पसंदीदा फूलदान टूट गया। लेकिन जब बादशाह अकबर अपने महल में टहलने के लिए निकले तो उन्होंने अपने पसंदीदा फूलदान को अपनी जगह पर ना पाकर अपने दरबारी से अपने पसंदीदा फूलदान के बारे में पूछा कि यहाँ पर जो फूलदान पड़े थे वो कहाँ है। दरबारी ने कहा, सफाई कर्मी आते वक्त तो फूलदान वहीं पड़े हुए थे। तो राजा अकबर ने दरबारी को आदेश दिया कि उस सफाई कर्मी को बुलाया जाए। जब सफाई कर्मी को बुलाया गया तो सफाई कर्मी डर से कांप रहा था और जल्दी में उसे कोई बहाना नहीं दिखा तो उसने महाराज से फूलदान के बारे में कहा कि वह उसे अपने घर सफाई करने के लिए लेकर गया हूँ ताकि फूलदान की अच्छे से सफाई कर सकूं। यह सुनते ही राजा अकबर ने वह फूलदान तुरंत लाने का आदेश दिया। यह सुनते ही सफाई कर्मी और भी घबरा गया और उसने महाराज अकबर को सारा सच बता दिया। महाराज अकबर उसके झूठ बोलने के कारण उससे बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोध में उसने सफाई कर्मी को अपने राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। अगले दिन बादशाह अकबर की सभा में इस बात का जिक्र हुआ तो सभी ने कहा कि बादशाह, आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोगों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सिर्फ सच बोलना चाहिए। लेकिन बीरबल बिल्कुल मौन थे। तो बादशाह अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्यों मौन हो?
फिर तो बीरबल ने कहा, हमें कभी ना कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। यह बात सुनते ही बादशाह अकबर ने कहा, हमारे मंत्रीगण में एक झूठा व्यक्ति नहीं रह सकता है। कृपया आप चले जाएं और मैं आपको फिर कभी नहीं देखना चाहता हूँ। इस बात पर बीरबल बादशाह अकबर से कुछ कहते पर बादशाह अकबर कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे और बीरबल को मंत्री पद से निष्कासित कर दिया। घर पहुंचते ही बीरबल को एक विचार आया। बीरबल एक सुनार से मिले और उसे एक गेहूं की बाली दी और कहा कि इसे हुबहू ऐसा ही बनाया जाए। अगले दिन बीरबल ने उसके गेहूं की बाली को लेकर महाराज अकबर के पास पहुंचे। महाराजा अकबर ने बीरबल को देखते ही कहा, मैंने तो तुम्हें यहाँ आने को मना किया था, फिर भी तुम यहाँ क्यों आए? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में आया हूँ। मैंने आपके हुक्म की तामील नहीं की, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं इस राज्य का एक अच्छा नागरिक भी हूँ। इस कारण मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने आया हूँ, जिससे हमारा राज्य पूरी दुनिया में सबसे धनी हो जाएगा। मुझे एक सिद्ध ज्ञानी पुरुष मिले। उसने मुझे यह एक गेहूं की बाली दिया और कहा कि इसे एक उपजाऊ जमीन पर लगाया जाए तो सोने की खेती होगी। ऐसा सुनते ही महाराजा अकबर ने अपने सारे मंत्रीगण को लेकर उपजाऊ भूमि की ओर प्रस्थान किए। अकबर ने वहां पहुंचते ही बीरबल को आदेश दिया कि यह गेहूं की बाली को लगाया जाए। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं यह बाली नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं कभी ना कभी झूठ बोला हूँ और यह बाली कोई सच्चा पुरुष जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, उसी के लगाने से ही सोने की गेहूं की खेती हो सकती है। ऐसा सिद्ध पुरुष ने कहा था। बादशाह अकबर ने अपने सारे मंत्री ने कहा कि कोई भी आकर के वह गेहूं की बाली को लगा दे, लेकिन कोई मंत्री आगे नहीं आया। यह देखकर बीरबल ने कहा, महाराज, एक आप ही सच्चे इंसान हैं, कृपया आप ही इसे लगाए। तो फिर बादशाह अकबर ने कहा, मैंने भी कभी ना कभी झूठ बोले ही है, इसलिए मैं गेहूं की बाली नहीं लगा सकता हूँ। यह सुनकर बीरबल ने सारी सच्चाई बादशाह अकबर को बताई और बादशाह अकबर भी समझ गए कि हम जीवन में कभी ना कभी झूठ बोलते ही है। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल आम के बाग में टहल रहे थे। वे हमेशा की तरह अलग अलग विषय पर चर्चा कर रहे थे। अचानक एक तीर बादशाह अकबर के सिर के ऊपर से होता हुआ गुजर गया। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे सोचने लगे, कोई व्यक्ति उन्हें मारने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तीर चलाने वाले को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया जाए। देर बाद दो सिपाहियों ने एक लड़के को घसीटते हुए राजा के पास ले आए, जो बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था। एक सिपाही ने कहा, जहांपना, इसी लड़के ने आप पर तीर चलाया है। अकबर बोले, लड़के, तुमने हिंदुस्तान के बादशाह अकबर पर तीर चलाया है, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लड़का रोता हुआ बोला। अकबर ने अपने सिपाहियों से कहा, इसे उसी तरह मार डालो जिस तरह इसने मुझे मारना चाहा। इसे पकड़ो और इस पर तीर चलाओ। अगर यह नहीं मार पाया तो याद रखना, तुम सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बादशाह अकबर आज वाकई बहुत गुस्से में थे। वह लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, जहां पना, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरा विश्वास करें कि मैं आपको मारने का प्रयास नहीं कर रहा था। मैं तो आम के बगीचे में आम तोड़ने के लिए तीर चला रहा था। वह तीर गलती से आपकी तरफ चला गया। मुझे छोड़ दें, फिर कभी ऐसी भूल नहीं होगी। अब मैं शाही बाग में कदम तक नहीं रखूंगा। लेकिन बादशाह अकबर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने निर्दोष लड़के की फरियाद अनसुनी करके उसे मारने का आदेश दे दिया। बीरबल जानते थे कि इसमें उस लड़के की कोई गलती नहीं है और अकबर उसे मारने का हुक्म सुनाकर उचित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उस लड़के की जान बचाने का निर्णय किया। वे किसी के प्रति अन्याय नहीं सकते थे।
तभी सिपाहियों ने लड़के को आम के पेड़ से बांध दिया। जब एक सिपाही उस पर तीर चलाने लगा तो बीरबल ने उसे रोक दिया। यह देखकर अकबर को बहुत बुरा लगा। वे बोले, बीरबल, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे आदेश में व्यवधान डालने का प्रयास करो। इस लड़के ने हिंदुस्तान के बादशाह पर वार किया है, अतः इसे अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। बीरबल अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए विनम्रता पूर्वक अकबर से बोले, जहांपना, आपसे माफी चाहूंगा, परंतु यह तो अन्याय है। आपने कहा कि इसे ऐसे ही मारा जाना चाहिए जैसे इसने आपको मारने की कोशिश की थी। ऐसे में सिपाही को आम के पेड़ पर निशाना लगाना चाहिए ताकि वह निशाना चूके और इस लड़के को तीर आकर लगे, तभी तो आपका आदेश पूरा होगा। बीरबल के यह शब्द सुनकर बादशाह अकबर को एहसास हो गया कि वे गुस्से में आकर एक मासूम लड़के की जान लेने जा रहे थे। उन्होंने उस लड़के की जान बख्श और उसे आमों के टोकरे के साथ विदा किया। उस दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से अकेले में बात करते हुए धन्यवाद दिया और बोले, बीरबल, तुम उन चापलूसों में से नहीं हो जो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आज तुम्हारी वजह से उस लड़के की जान बच गई, वरना मेरे हाथों एक बेगुनाह का खून हो जाता। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराने लगे। अकबर और बीरबल की ईरान यात्रा भाग एक बार ईरान के बादशाह ने बादशाह अकबर और बीरबल को अपने यहाँ आने का न्योता दिया। ईरान के बादशाह ने भी बादशाह अकबर और बीरबल के किस्से सुने थे, हालांकि उन्हें उनके ऊपर भरोसा नहीं था। उन्होंने सोचा कि जब तक किसी बात को अपनी आंखों से ना देख लिया जाए उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वे कानों सुनी बात पर विश्वास करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने निर्णय किया कि वह बीरबल की चतुराई की परख करेंगे। ईरान के बादशाह द्वारा भेजा गया निमंत्रण बादशाह अकबर और बीरबल ने स्वीकार कर लिया। जब वे दोनों ईरान के बादशाह के महल पहुंचे तो उनका शाही स्वागत किया गया। उन्हें बहुमूल्य रत्न, राजसी वस्त्र तथा अन्य उपहार भेंट में दिए गए। जब बादशाह अकबर और बीरबल शाही दरबार में गए तो उन्होंने देखा कि वहां 6 लोग एक साथ खड़े थे जिन्होंने ईरान के बादशाह जैसी पोशाक पहन रखी थी। अब बादशाह अकबर के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि ईरान के असली बादशाह कौन है, क्योंकि वे सभी बादशाह की पोशाक में थे। बादशाह अकबर ने उलझन भरी निगाहों से अपने मंत्री बीरबल की तरफ देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में बीरबल को संकेत दिया कि उन्हें ईरान के असली बादशाह का पता लगाना होगा, वरना शाही दरबार में उन दोनों का अपमान होगा। बीरबल ने बहुत बारीकी से उन व्यक्तियों को देखा और एक व्यक्ति की ओर बढ़ गए। वे उसके आगे जाकर और बोले, ईरान के बादशाह, मेरा सलाम कबूल करें। वहां मौजूद सभी दरबारी हैरान हो गए। बीरबल बादशाह को पहचान लिया था, जबकि उन्होंने इससे पहले ईरान के बादशाह को कभी नहीं देखा था। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं बड़ी उलझन में था कि असली भाषा को कैसे पहचानूं। फिर दोनों बादशाहों ने बीरबल से यह सवाल पूछा कि उन्होंने असली बादशाह को कैसे पहचान लिया। बीरबल दोनों बादशाहों से विनम्रता पूर्वक बोले, जहांपना, यह पहचान करना बहुत कठिन नहीं था। मैंने सबको देखने के बाद आपको बहुत ध्यान से देखा। मैंने यह पाया कि 6 लोगों में से 5 तो आपकी ओर देख रहे हैं ताकि आपके निर्देश का पालन कर सकें। उनमें से केवल आप ही आगे की ओर देख रहे थे और आपके चेहरे से एक बादशाह का आत्मविश्वास झलक रहा था। बाकी लोगों के चेहरे पर यह भाव नहीं थे। इस तरह मैंने जान लिया कि आप ही ईरान के असली एक और बादशाह। अकबर की आंखें गर्व और प्रसन्नता से चमक उठी तो दूसरी ओर ईरान के बादशाह को बीरबल की बुद्धिमत्ता से बड़ी खुशी महसूस हुई। वे बोले, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता का नमूना अपनी आंखों से अपने दरबार में देख लिया। अब यह सुनी सुनाई बात नहीं है। ईरान के बादशाह ने बीरबल को अपनी तरफ में अव्वल पाया और वे भी उनकी प्रशंसा करने लगे।
उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, मेरे मित्र, मैं आपके प्रिय मंत्री बीरबल की चतुराई और अक्लमंदी से बड़ा प्रभावित हूँ। वह बहुत ऊंचे पद के दावेदार है। बादशाह अकबर बीरबल की तारीफ करते हुए बोले, बेशक बीरबल के कारण मुझे सभी मामलों की बहुत अधिक चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह हर मामले को बहुत कुशलता पर संभाल लेते हैं। ईरान के बादशाह के एक दरबारी को बीरबल से बहुत जलन होने लगी कि बीरबल उनके बादशाह के भी प्रिय बन गए हैं। उसने सोचा कि क्यों न बीरबल के सामने एक चुनौती रखी जाए और उन्हें ईरान के बादशाह एवं अपने बादशाह अकबर के आगे नीचा दिखाया जाए। ऐसी स्थिति में उनका मान सम्मान धूमिल हो जाएगा। फिर ईरान के दरबारी ने बीरबल को तेज स्वर में पुकारा ताकि सारे दरबारी सुन सके। फिर वह बोला, बीरबल जी, आपको अपनी बुद्धिमता पर बहुत घमंड है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दी गई चुनौती को कबूल करें और उसे पूरा करके दिखाएं। बीरबल ने कहा, जी, आप अपनी चुनौती बताएं। दरबारी बोला, आप 100 आसान प्रश्नों के उत्तर देना चाहेंगे या एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, आप मुझ पर एक कठिन प्रश्न पूछे। दरबारी ने कहा, यह बताइए, दुनिया में पहले मुर्गी का बच्चा आया या अंडा? बीरबल तुरंत बोले, दुनिया में पहले मुर्गी का बच्चा आया। ईरान का दरबारी बोला, बीरबल राजा, आपको अपनी यह बात साबित करनी होगी। आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया में पहले मुर्गी का बच्चा आया? बीरबल बोले, मेरे दोस्त, शायद आप भूल रहे हैं कि मुझे केवल एक ही कठिन प्रश्न का उत्तर देना था, और अगर आप दूसरी बात पूछते हैं तो वह दूसरा सवाल हो जाएगा। मैंने केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देने की हामी भरी थी। ईरान का दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। ईरान के बादशाह ने हंसते हुए बीरबल की पीठ थपथपाई और उन्हें सोने की मोहरें इनाम में दी। इसके बाद बादशाह अकबर और बीरबल ने ईरान के बादशाह से विदा ली। विदाई के समय ईरान के बादशाह ने बीरबल से पूछा, अब वापस जा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने बादशाह और मेरी तुलना किस प्रकार करेंगे? बीरबल बोले, जहांपना, आप चंद्रमा के समान हैं, परंतु हमारे बादशाह चौथ के चांद की तरह है।